वार्ड में आप देख रहे हैं जो तस्वीर आ रहा है उद्घाटनकर्ता का लगाया जा रहा है वार्ड में नगर सभापति के द्वारा। और भी वार्ड में देख रहे बिना तस्वीर का है, सिर्फ नाम है शिलापट में। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारत बहुत बड़ा देश है और अब तक इस देश के अंदर में कई महापुरुष इस दुनिया से गुजर चुके। वर्तमान में भी भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कई कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार सरकार में भी बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी हैं, साथ में उसका कई कैबिनेट के मंत्री भी हैं, सांसद विधायक, ऐसे कई योजनाओं का मैंने उद्घाटन करते हुए देखा है। लेकिन आज तक किसी भी योजना में उद्घाटनकर्ता के रूप में जो होते हैं उनका कहीं पर फोटो नहीं दिखता है। उद्घाटनकर्ता का नाम होता है चूँकि गरिमामयी सदस्य हैं, इसलिए उनका नाम आवश्यक रूप से देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस शिलापट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिलापट केवल नाम का नहीं होता है, उसमें कार्य एजेंसी का नाम भी होना चाहिए, प्राकृतिक राशि भी होनी चाहिए। तो प्राकृतिक राशि तो है, लेकिन ये जो कार्य है, कार्य समापन की तिथि भी होनी चाहिए। जिस एजेंसी के द्वारा कार्य कराया गया है उस एजेंसी का नाम भी होना चाहिए, जो कि आपको नहीं दिख रहा है। और ये कोई पहला नमूना नहीं है, आने वाले समय में कई नमूना आपको देखने के लिए मिलेगा। यही सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड संख्या 1 में एक और नमूना पेश होने जा रहा है, जो आपको कुछ दिनों के बाद दिखाई देगा। जो वार्ड संख्या 1 में नाला का योजना कहीं और से है और नाला का निर्माण कहीं और से किया गया है। इतना ही नहीं, जो साइड दिया गया है वो साइड भी कोई और है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर परिषद के द्वारा इस राशि का निकासी किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसी प्रकार का एक और योजना हमको दिखाई दिया है जो वार्ड संख्या 9 में है, और वहाँ भी कुछ इसी प्रकार की घटना घटी है। यहाँ एक मनरेगा भवन है, पहले तो ये ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करता था और वर्तमान में नगर परिषद सुल्तानगंज में आ चुका है। और ये इस मनरेगा भवन को आज तक हमें नहीं लगता है कि हस्तांतरित किया गया है नगर परिषद को, लेकिन नगर परिषद में भी इस योजना का नाम चयन करके इसमें जो है राशि का निकासी करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। और इस योजना का नाम दिया गया है मनरेगा भवन का जीर्णोद्धार। हमको ये समझ में नहीं आता, जिस मकान का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है, जिस बिल्डिंग का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है, उसका जीर्णोद्धार क्या करेगा? यह बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ, इसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है, आज तक विभाग के द्वारा हस्तांतरित भी नहीं की गई है। फिर पुनः ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो नगर परिषद बिना हस्तांतरण के और इस योजना को पारित करती है और इसका फाइल भी चल पड़ता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसकी निकासी होती है अथवा नहीं होती है। ये जो शिलापट की जो कहानी है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? ये नियम के विरुद्ध है या क्या है? देखिए, नियम के विरुद्ध क्या है वो तो देखने की चीज है। आज पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा है पब्लिक नहीं बता सकता है इस बात को कि पूरे भारत में कहीं भी किसी उद्घाटनकर्ता का फोटो भी उस नेम प्लेट में लगा हो। ये तो आश्चर्य बात है। और सोशल मीडिया का जमाना तो है ही, और ये हमारे जो नगर के सभापति महोदय हैं, ये फोटो सेशन मंत्री हैं, नगर के अध्यक्ष नहीं है, ये फोटो सेशन है। आपको बताता चलूं, कभी नगर परिषद सुल्तानगंज में वार्ड संख्या 7 में भी कुछ किसानों का जमीन प्रभावित हुआ। 8 बाढ़ से प्रभावित हुआ, 9 में प्रभावित हुआ, 10 प्रभावित हुआ, 11 हुआ प्रभावित। कुछ और भी क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुआ, लेकिन इस हमारे नगर परिषद के सभापति को केवल घूमने के अलावा आज तक इसको कोई मौका नहीं मिला। माननीय शाहीन परवीन सदस्या की ओर से सदन में 1 तारीख को जो सामान्य बोर्ड की बैठक थी, उसमें उनके द्वारा यह बात भी उठाई गई, लेकिन काफ़ी शोरगुल होने के कारण उनके द्वारा जो हाथ में लिखित एक पेपर था, वो पेपर को ले लिया गया कि ठीक है, आपकी जितनी सारी बातें हैं वो सदन में रखी जाएगी, यानी आपका जो है नोटबुक कर लिया जाएगा। लेकिन आज तक क्या हुआ, ये तो आश्चर्य की बात है। ये बताता चलूँ एक और बात कि नगर परिषद सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी को बाढ़ से संबंधित एक बिहार आपदा प्रबंधन के सचिव के द्वारा एक निर्गत पत्र जो 2005 में निर्गत की गई, इसी प्रसंग में अंचलाधिकारी सुल्तानगंज के द्वारा एक चिट्ठी भी नगर परिषद को उपलब्ध कराई गई। इवेंट की माननीय सदस्या शाहीन परवीन की ओर से बाढ़ के संबंध में वह उस चिट्ठी का अवलोकन भी कराया गया, किंतु आज तक इस संबंध में, जबकि नगर में एक खुद जो है अनुश्रवण समिति गठन कर दिया गया है सरकार के द्वारा, आज तक नगर अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं की गई। जाहिर सी बात है कि नगर के सभापति को सिर्फ फोटो से मतलब है, यहाँ के काम से मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज तक हम लोगों ने जहाँ भी भ्रमण किए हैं क्षेत्र में,
वरिष्ठ नेता होने के नाते और पुराने कार्यकर्ता होने के नाते जो मैं देखा, विधायक और संसद भी हमारे लोग के बीच में है और पुराने नए सभी पक्ष के हैं, तो उन लोगों को जो भी प्रक्रिया हुई है मोड़ पर भी, जो अभी इस हाल में उद्घाटन जो हुई है दिलगौरी मोड़ पर, तो उसमें भी गिरधारी बाबू ने उसमें भी जो है अपना वोट जो उस लगाए हैं। तो हाल फिलहाल की बात में जब मैं देख रहा हूँ कि शिलापट पर कोई तस्वीर अभी तक नहीं लगी है और न पूर्व भी लगा है, तो ये कौन सा संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि हमारे नगर सभापति महोदय जी को ये कहाँ से सूचना मिली है या क्या नियम से इनको जानकारी मिली है, ये तो वही जानेंगे। लेकिन हम लोग को जहाँ तक ये मालूम है कि नगर में या कहीं भी प्रखंड में या पंचायत में आज तक शिलापट पर फोटो नहीं लगाई गई है। हाँ, भले जो जिनके द्वारा संचालित किया जाता है, जो अपना उसमें योगदान देते हैं निर्माण हेतु, उनका माने नाम उसमें होता है, और जहाँ जो काम होता है जिनके द्वारा ये शिलापट में नाम तो कहीं भी कोई भी जनता देख रहे हैं और देखती आ रही है। ये संवैधानिक प्रक्रिया से ये अलग प्रक्रिया है जो कि ये सभापति महोदय जी को ऐसा स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये फोटो का उसमें अवलोकन नहीं करने का प्रक्रिया है संवैधानिक में, तो ये कहाँ से ये बात उत्पन्न होती है जो कि उसमें शिलापट में राजकुमार जी कोई बेजाय आदमी नहीं है। ये नगर के लिए भी अपना कार्य करने की प्रक्रिया है। हम लोग जो जान रहे हैं वो बहुत लड़के ठीक है और सभापति भी अच्छे विचारधारा से हैं। क्या लगता है नियम के विरुद्ध है? नियम के ये तो सरासर एकदम नज़र आ रहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया का ये उल्लंघन हो रहा है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए।